हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी शिक्षकों और भावी शिक्षकों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि जो बीपीएससी का टीचर भर्ती का जो वैकेंसी आया है उसका मैंने एक वीडियो बता चुका हूं, जिसमें कि आपको मैंने ये बताया हूं कि किस लेवल पर कितनी सीट्स हैं, ठीक है ना, क्या आवेदन का शुल्क है, कब से कब तक फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा पता है कि आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, ज़रूर एक बात ध्यान रखना ये है, इस बार आप लोगों को किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करना है। अगर आप लोग किसी भी प्रकार का कोई गलती करते हैं तो समझ लीजिए कि आप जॉब पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इस बार किसी भी प्रकार का कोई समय नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और आपका एक गलती आपको जॉब नहीं दिला सकता है। ठीक है, आपकी एक गलती के वजह से आप जॉब पाने से कोसों दूर हो जाएंगे। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है और ये समझ लीजिए कि बिहार में शिक्षक बनने का आखिरी मौका है। इसके बाद कब मौका मिलेगा कोई नहीं जानता है। इतना तो पता है, अगर मौका मिलेगा भी तो करीब 2-3 साल बाद ही मिलने वाला है। ठीक है ना, तो रजिस्ट्रेशन करना कैसे, उसका कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो है आपका आवेदन करने से पहले जो जानकारी आप लोगों को होना चाहिए वो सारा डिटेल ये जो दिख रहा है ये आपका बीपीएससी के द्वारा ही पब्लिश किया गया है। ठीक है, इसी को मैं आप लोगों को सारा अच्छे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग देखिएगा और समझिएगा। अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और हो सके तो मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके भी एक आध दिखा दूंगा। ठीक है ना, चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विदेश विस्तृत निर्देश। क्या है? पहला, ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि क्या सुनिश्चित करना है भाई, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अभ्यर्थी के पास वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी, मतलब जो ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे वो वैलिड होना चाहिए और वर्किंग होना चाहिए। ठीक है ना, और साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर आप लोग यूज कर रहे हैं वो भी आपका क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और वर्किंग होना चाहिए। ये नहीं कि आपका ईमेल आईडी में कुछ ईमेल गया और आपको पता ही नहीं चल रहा हो, या फिर मोबाइल नंबर पे कुछ मैसेज गया और आपको पता ही नहीं चल रहा। ऐसा आप लोगों को नहीं रखना है। वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का यूज करना है जो आपका वर्किंग है। ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुनिश्चित रखेंगे। जब तक आपका अंतिम रूप से परीक्षाफल नहीं आ जाता तब तक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका काम करते रहना चाहिए। उसके बाद आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिए हैं एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र और दस्तावेज का मूल से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होना चाहिए। मतलब जो फॉर्म आप ऑनलाइन आवेदन में जमा करने वाले हैं वो सब का मूल प्रति आपके पास अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास जिसका मूल प्रति नहीं है, आप उसी फॉर्म को, उसी डॉक्यूमेंट को वहां पर पब्लिश कीजिए, सबमिट कीजिएगा जिसका मूल प्रति आपके पास होगा। और अगर किसी का मूल प्रति आपके पास नहीं है तो वो आप लोगों को पहले ले आना होगा, क्योंकि जब आप लोगों का डीवी होगा तो उस समय आपको मूल प्रति के साथ वहां पर जाना होगा। आगे बढ़ते हैं। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज का स्कैन कॉपी जो होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और उसका साइज क्या होगा, 100 KB का साइज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, सिस्टम, डेस्कटॉप और लैपटॉप, आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर आप डेस्कटॉप से करें या लैपटॉप से करें, आपके पास अच्छी क्वालिटी का वेब कैमरा उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड जो है वो सफेद और हल्के रंग का होना चाहिए। ठीक है, सफेद कलर का हो या अन्य कलर का भी हो सकता है, वो हल्का कलर होना चाहिए, कोई डार्क कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा फॉर्म जब आप लोग वेब कैमरा से फोटो शूट खींचिएगा, सेल्फी खींचिएगा, तो ध्यान रखिएगा लाइट भी सफिशिएंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका चेहरा काला दिख रहा हो, आप गोरे हैं ऊपर चेहरा दिख रहा है काला लाइट में कमी की वजह से। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो है लाइट जो है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपलोड किए जाने वाले हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन इमेज, हिंदी का और अंग्रेजी का स्कैन इमेज जो होगा या तो वो जेपीजी होगा या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका अधिकतम साइज 15 KB का होना चाहिए। 15 KB से ज्यादा का आपका सबमिट मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो कम रहेगा चलेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डायमेंशन का ध्यान खासा रखिएगा, 220 से 100 पिक्सल का होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन कभी कभी आप इसको तो 15 KB से कम कर लेते हैं, बट आपका पता चलता है कि डायमेंशन जो है या तो इससे ज्यादा है या तो कम है, तो आपका जो इमेज को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, अब आवेदन कैसे करना है उसके बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं। ठीक है ना, तो क्या यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, रजिस्ट्रेशन। आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट, देखिए इस वेबसाइट पर आपको जाना है, online.bpsc.bihar.gov.in पर आपको जाना है और वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है।
जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने अंकित अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी अपने संबंधित सूचनाएं भरेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा। स्क्रीन पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया है उस पर भी आप लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड चला जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट का क्या प्रक्रिया होगा। रजिस्ट्रेशन का तो आप लोग समझ गए होंगे, कुछ करना नहीं है, ऑफिशियल साइट पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है, वहां पर क्लिक करना है, जो भी यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन वहां पे मांगेगा उसको भरना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपके रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट का प्रक्रिया क्या होगा तो देख लीजिए। पेमेंट करने के लिए देखिए, पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से आपको फिर से जाना होगा इसी साइट पर। ठीक है ना। होम पेज पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका पेमेंट होगा। ठीक है ना। ईमेल आईडी पर जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया है उसके थ्रू आपको फिर से वही साइट पर जाना होगा, होम पेज पर, वहां पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आपको जाना होगा। ठीक है। यहाँ डैशबोर्ड में आप लोगों को जाना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, वहां पर ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको परीक्षा शुल्क जमा कर देना होगा। ठीक है। इतना करने के बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है नोट देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि रजिस्ट्रेशन में प्रविष्टि की गई सारी सूचनाएं सही है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ये देख लेना होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सही तरह से हो गया, क्योंकि पेमेंट करने के बाद फिर वो एडिट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा और दोबारा मौका भी आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए रजिस्ट्रेशन करते समय खासा ख्याल रखना है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन खुद करें, किसी और के भरोसे ना रहें, अपने से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आता है एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का क्या है भाई, चलिए देखा जाए। देखिए, पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से अभ्यर्थियों को वही करना है जो ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले आपने किया था। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, आवेदन जो है आपका फॉर्म सबमिट होने का मतलब फॉर्म फिलअप होने का जो डेट है वो 10 तारीख से है। ठीक है ना। 10 नवंबर से फॉर्म सबमिट हो रहा है। आप 10 रजिस्ट्रेशन तो आज से आपका चालू है, लेकिन जब फॉर्म भरने की बारी आएगी तो वो आप लोग 10 तारीख से कर सकते हैं और 10 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक ही कर सकते हैं। ठीक है ना। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, आवेदन प्रपत्र में कतिपय कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिसे अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन में भरा गया था। कुछ बॉक्स जो है आपका ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा जिसको आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरे थे। ठीक है ना। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर सभी वांछित प्रमाण पत्र, दस्तावेज, स्कैन कॉपी, पीडीएफ फॉर्मेट अधिकतम 100 KB साइज में अपलोड रहना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वेब कैम के माध्यम से अपनी सुस्पष्ट फोटो कैप्चर करेंगे। अपना फोटो आपको कैप्चर करना होगा और ध्यान रहे टोपी, मफलर, रंगीन चश्मा आदि नहीं पहनेंगे, कुछ भी नहीं पहनना है आप लोगों को। ठीक है, फेस पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्धारित स्थान पर हिंदी एवं अंग्रेजी में अपना सुस्पष्ट हस्ताक्षर, जहां पर जगह दिया हुआ है वहां पर आपको हिंदी में और इंग्लिश में अपना सुस्पष्ट हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। नोट देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि प्रविष्ट की गई सभी सूचना सही एवं विज्ञापन के अनुरूप है। साथ ही दस्तावेज अपलोड किए जाने गए डॉक्यूमेंट पीडीएफ को व्यू पर क्लिक कर देख लीजिए। जो भी आप दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं उसका अपलोड करने के बाद व्यू पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि आपने जो अपलोड किया है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है ना। सुनिश्चित कर ले कि विज्ञापन में अंकित शर्तों एवं अर्हताओं के अनुरूप ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं। ध्यान दीजिए, अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं फिर एडिट का ऑप्शन आपको ना आज मिलेगा ना ही इन फ्यूचर मिलेगा, कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी के साथ फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, डाउनलोड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल करेंगे उसको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए भरा हुआ आवेदन पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। जो फॉर्म आप लोग भर रहे हैं उसको आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किए गए आवेदन पर पीडीएफ हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर,
बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। आपको ये देखना है कि जो आपने डाउनलोड किया है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, बारकोड होना चाहिए और इसके अलावा सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका वो पूर्णता भरा माना जाएगा। ध्यान रहे, जो भी आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं उस पे रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, बारकोड होना चाहिए और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। ये तीनों चीज अगर आपके डाउनलोड फॉर्म में जो आपने डाउनलोड किया वो अगर उसमें है तो आप समझ जाइएगा कि आपका फॉर्म सही से भरा गया है। अगर ये तीनों में से कुछ मिसिंग है तो आपको थोड़ा सा चेक करना होगा, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित सहायता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर कार्यालय अवधि सोमवार से शुक्रवार राजपत्रित अवकाश को छोड़कर संपर्क किया जा सकता है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित कोई अगर समस्या हो तब आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। ठीक है ना, और किसी एक्स्ट्रा बात के लिए कॉल नहीं करिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए, आज से शुरू हो चुका है, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, मैं देख चुका हूं। आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके उस समस्या को रिजोल्व करने के लिए या तो मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर कमेंट के माध्यम से अगर हो पाएगा तो कमेंट के माध्यम से भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।